कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे किसी की शादी हो जाती है तो शादी हो जाने से पहले तो वो व्यक्ति दुखी रहता था, लेकिन शादी होने के बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बीत रही है वो उम्र से छोटे दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और जो उनकी बीमारियां होती हैं वो भी ठीक होने लग जाती हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि जैसे व्यक्ति कोई अकेला है, उसके जीवन में नकारात्मकता है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी भरपूर है, और वो भी उसे पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी कैसे लाई जाए। तो नेगेटिव सोच सोच के वो कुछ करता ही नहीं है। जब व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, नेगेटिव सोचता है, स्ट्रेस से भरपूर रहता है, तो वो ज़िंदगी में कभी भी इतना इतना वो परेशान रहता है तो सोचता ही नहीं है, सोच ही नहीं पाता है कि खुद को ठीक रखना है, खुद को स्वस्थ रखना है। इन चीज़ों के बारे में सोचना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी भी बात को लेकर परेशान है, उलझा हुआ है, उसका दिमाग ही उस परेशानी में अटका हुआ है, तो वो कैसे ही कुछ सोच लेगा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में कोई आता है जो उसको, सपोज़ व्यक्ति खुद ना समझ है, खुद इतनी अकल नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो समझदार है और जो उसको एनकरेज करता है, जो उसको प्यार देता है, जो उसको सुनता है, जो उसको रिस्पेक्ट देता है, तो इससे क्या होता है, दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगता है कि मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिला जो मुझे सपोर्ट करता है, मेरी केयर करता है। तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है, व्यक्ति का मन खुश रहता है, और जब मन खुश रहता है तो वो अपना ध्यान, अपना ख्याल रखना शुरू कर देता है। जब वो अपना ख्याल रखना शुरू कर देता है, एक्सरसाइज करता है, न्यूट्रिशन का ख्याल रखता है, विटामिन मिनरल का ख्याल रखता है, इम्यूनिटी का ख्याल रखता है, तो चेहरे पे वो चमक दिखाई देने लग जाती है। वो मन खुश रखता है अपना, वो सॉन्ग सुनता है, वो जो उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उसको खुशियाँ देती है वो उसको करता है। जैसे किसी को सिंगिंग का शौक़ है तो वो थोड़ी बहुत सिंगिंग कर लेते हैं, किसी को डांसिंग है तो वक्त निकाल के डांस कर लेते हैं, किसी को राइटिंग का शौक़ है तो वो लिखना शुरू कर देते हैं। कोई भी काम जिससे आपका मन प्रसन्न होता हो, खुश होता हो, ऐसे कामों में उनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। और जो उसका पार्टनर होता है, जीवन साथी होता है, वो भी इस काम में उसको सपोर्ट करता है, वो अप्रिशिएट करता है, तारीफ़ करता है। जिससे क्या होता है कि जिससे आदमी, थके हुए व्यक्ति में भी एक तरीके से जान आ जाती है। उसको लगता है कि मुझे इज़्ज़त मिल रही है, मुझे प्यार मिल रहा है। और जब इज़्ज़त प्यार मिलती है, जब व्यक्ति अपनी केयर करने लग जाता है, तो फिर अपनी केयर करता है तो फिर वो जवान दिखता है। अब आपने देखा होगा कि इतने पुराने पुराने लोग हैं, जैसे कितने फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं, कितनी जैसे लड़कियां होती हैं जो एक्टिंग फील्ड में हैं, वो अपने जिस्म का कितना ख्याल रखती हैं, कितनी सुबह शाम कसरत करती हैं, सुबह 1.5-2 घंटे जाती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, रनिंग के लिए जाती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, जो भी अपने शरीर को फिट रखती हैं, खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखती हैं। तो वो कितनी 60-70 साल की उम्र में भी कितनी जवान दिखती हैं। आप भी देखते होंगे कितनी औरतें 50-60 साल की हैं लेकिन 25-30 साल की लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि ध्यान रखती हैं ना अपना। इसका मतलब जवान दिखा जा सकता है लेकिन केयर करनी पड़ती है। अब केयर क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते लोग? क्योंकि लोग फालतू की टॉक्सिसिटी, फालतू के टॉक्सिक फ्रेंड्स, टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह दे रखी है। फालतू के लोग ढूंढ लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। खालीपन को मिटाने के लिए लोग टॉक्सिक लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, फिर उनके साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, फिर उनसे उस अटैचमेंट से बाहर नहीं निकल पाते हैं, या रियल ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जीवन में जगह दे देते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी, हमारी खुशियों को ख़राब करते हैं। कैसे करते हैं? हमें इंसल्ट करते हैं बार बार, हमारे प्यार की वैल्यू नहीं करते, हमारे इमोशंस की केयर नहीं करते। तो बस शादी के बाद कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपकी केयर करते हैं, तो फिर आपको अच्छा लगता है, आप अपनी केयर करते हो। सिंपल सी बात तो यही है। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि हमें ये जो मानसिकता है ये भी गलत है। व्यक्ति को किसी दूसरे पे भावनात्मक तौर पे निर्भर ही नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा आके उसे अप्रिशिएट करेगा तभी हम अपना ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं होता है। हमें किसी के ऊपर इमोशनली निर्भर ही नहीं होना है। हमें अपना ख्याल रखना है। हमें खुश होने के मौके, खुश होने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, ताकि कोई अगर हमारे साथ ना भी हो, कोई हमारा दोस्त ना भी हो, कोई हमारी केयर ना भी करे, तो भी हम अपने आप को खुश रखें और अच्छा दिखाई दें। और अच्छा तभी दिखेंगे जब हम अपनी केयर करेंगे, और अपनी केयर तब करेंगे जब हमारे मन और मस्तिष्क में सकारात्मकता होगी। अगर हम यही सोच के बैठ गए ज़िंदगी बर्बाद होगी, अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कहाँ से आएगी सकारात्मकता? जीवन में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। सिर्फ सोचना ही नहीं, प्रयास भी करना चाहिए। केवल सोचने से भी सफलता नहीं मिलती,
और प्रयास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढनी पड़ेगी पॉजिटिविटी, हमें ढूंढनी पड़ेंगी वो सब चीज़ें, वो जानकारियाँ जिससे हमें पता चले कि हम जीवन में क्या करें जिससे हम स्वस्थ हो सकें आर्थिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, और जीवन में तरक्की कर सकें। थैंक यू।